हे एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम द्रव्य गुण के जो सिनोनिम्स हैं प्लांट्स के और उनका मुख्य कर्म है वो किस तरह से याद कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें दो सिनोनिम्स और हमें एक किसी भी आचार्य के अकॉर्डिंग हमें उसका कर्म पता होना चाहिए क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये हमारा जो पूरी सीरीज़ होगी वो 4 लेक्चर्स आएंगे। इसमें ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं अजमोदा। तो अजमोदा में ट्रिक होगी, अजमोदा से खरगोश ने मयूर का दीपन किया। ठीक है, तो अजमोदा प्लांट से क्या किया, खरगोश ने मयूर यानी कि आपके मोर का दीपन किया। तो अजमोदा से हो जाएगा अदमोजा, अजमोदा सॉरी, खरगोश से हो जाएगा खराशव। ठीक है, और मयूर से हो जाएगा मयूरा। तो इसके क्या क्या पर्याय हैं, अजमोदा, खराशव और मयूरा इसके पर्याय होते हैं। और दीपन क्या है, इसका कर्म है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। इसकी फैमिली एपियेसी होती है और इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो है एपियम ग्रेवियो लेंस। ठीक है, इसी तरह दूसरा है हमारा मंडूक पर्णी। तो मंडूक पर्णी में क्या है कि ब्राह्मण की सरस्वती का मंडूक मेध्य है, यानी कि कोई ब्राह्मण है उसके पास सरस्वती जो है उसका जो मेंढक है वो कहता है मेध्य है। तो ब्राह्मण से हो जाएगा ब्राह्मी और सरस्वती से हो जाएगा सरस्वती और मंडूक से हो जाएगा मंडूक पर्णी। और मेध्य क्या है, इसका मुख्य कर्म है या इसका वर्ग है। ठीक है, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम बात करते हैं जीरक। तो जीरक को किस तरह से याद कर सकते हैं, दीर्घ अजाजी होता शूर पर दुश्मन। तो दीर्घ अजाजी से क्या हो जाएगा, दीर्घ से हो जाएगा दीर्घ जीरक, अजाजी से हो जाएगा अजाजी और इसका जो हमारा वर्गीकरण है चरक के अकॉर्डिंग वो है शूल परशुमन में इसको रखा गया है। इसके बाद है धान्यक, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, कोरिएंडम से टाइवम। ठीक है, और इसका हम इंग्लिश में इसको कोरिएंडर फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो धान्यक की जो ट्रिक है वो है धान्यक धनाधन छत्रा। ठीक है, तो धान्यक धना धना छत्रक। ठीक है, तो धान्यक से हो जाएगा धान्यक मतलब खाने वाला इसकी प्रशंसा करता है, धाना से हो जाएगा क्योंकि इसमें गुड़ को धारण करता है, और छत्रा से हो जाएगा इसके जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, छत्रा आकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद है हिंगू। हिंगू को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हिंगू रामठ वालिक होता है और ये सहस्रवेदी होता है। ठीक है, तो इसके जो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको हिंगू को एक दो को ऐसे भी याद कर सकते हो। हिंगू के पर्याय क्या क्या, रामठ क्योंकि रामठ देश में पाया जाता है, वाहलिक देश में पाया जाता है, और सहस्रवेदी इसमें से क्या होता है, हमेशा स्राव निकलता है। और जो इसका वर्गीकरण है वो किसमें है, दीपन दीपनीय है, श्वास है और संज्ञा स्थापन है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी फैमिली है एपियेसी। इसके बाद हम बात करते हैं वचा को किस तरह से याद कर सकते हैं। तो वचा की जो ट्रिक है वो है वचा की उग्रगंध से हेमवती का लेखन और आस्थापन। ठीक है, तो वचा से हो जाएगा वचा और उग्रगंध से हो जाएगा, उग्रगंध होती है इसकी, और हेमवती मतलब ये पहाड़ों वगैरह पे पाया जाता है, और ये क्या करता है, लेखन और आस्थापन वर्ग इसका क्या है, इसका वर्गीकरण है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम बात करते हैं मेषरंगी। मेषरंगी क्या होती है, मधु का नाश करती है। तो मेषरंगी मधुनाशिनी, और इसका जो कुल है वो कौन सा है, सालसर आदि कुल। तो मेषरंगी मधुनाशिनी का सालसा आदि कुल, इस तरह से आप याद कर सकते हो। इसके बाद है सारीवा। तो सारीवा को किस तरह से याद कर सकते हैं हम, सारीवा और चंदा ने श्याम का विष हरा। तो श्याम नाम का एक लड़का है और सारीवा और चंदा नाम की दो लड़कियां हैं। तो सारीवा और चंदा ने क्या किया, श्याम नाम के लड़का था जिसको विषाक्ता हो गई तो उसको विष के हरा। तो सारीवा से हो जाएगा सारीवा, चंदा से हो जाएगा चंदना, श्याम से हो जाएगा श्यामा, और विष हरा यानी कि विष घन है, यह आचार्य चरक के अकॉर्डिंग इसका वर्गीकरण है। इसके जो सारीवा है इसके दो भेद बताए हैं, भाव प्रकाशन सारीवा श्वेत और कृष्ण सारीवा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भृंगराज। तो भृंगराज क्या होता है, केश रंजक होता है, केश राज होता है। तो ये इसके सिनोनिम्स आपको इसी तरह याद करने हैं। तो भृंगराज का हो जाएगा भृंगराज, केशराज, मार्कव या केशराज इसको हम कह सकते हैं। इसके जो भेद हैं वो 3 बताए गए हैं, श्वेत, पित्त और नील। इसी तरह रासना। तो रासना का जो ट्रिक है वो है हमारी, रासना से सुरभि ने क्या किया, सुबह सुबह विष को हरा और इस वह स्थापन किया। तो यहाँ पे हो जाएगा रासना से सुरभि ने क्या किया, सुबह मतलब सुबह विष घन वह स्थापन किया। तो रासना से हो जाएगा रासना, सुरभि से हो जाएगा सुरभि, और सुबह मतलब सुबह याद कर सकते हो, और विष घन और वह स्थापन क्या है, इसका वर्गीकरण है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। फैमिलीज़ वगैरह बॉटनिकल नेम वगैरह मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद है शालमाली। तो शालमाली नाम का एक मोची है जो क्या करता है, रक्त पुष्प से क्या करता है, वेदना और शोणित स्थापन करता है। तो शालमाली मोची रक्त पुष्प से वेदना और शोणित स्थापन करता है। तो शालमाली से हो जाएगा शालमाली, मोचा से हो जाए मोची से हो जाएगा मोचा, यानी कि अधिक यहाँ से रसस्राव निकलता है। और रक्त पुष्प मतलब इसके जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, रक्तवर्ण के होते हैं। ठीक है, और वेदना स्थापन और शोणित स्थापन ये क्या है, चरक के अकॉर्डिंग इसका वर्गीकरण है।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट शल्यकी। तो शल्यकी ने सुबह सुबह सुरभि के गज का पुरीश और शिरोवेचन किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो शल्यकी से हो जाएगा शल्यकी, सुबह से हो जाएगा सुबह, और सुरभि से सुरभि, और गज से हो जाएगा गज भक्ष्य, क्योंकि इसको हाथी खाते हैं, ठीक है। का पुरीश और शिरोवेचन ये हो जाएंगे इसके हमारे वर्गीकरण आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। इसके बाद है हमारा गुग्गुल। गुग्गुलू को किस तरह से याद कर सकते हो? तो गुग्गुलू ने देव की महिषाक्ष का संज्ञा स्थापन किया। तो गुग्गुलू नाम का कोई लड़का है जिसने क्या किया, देव की महिषाक्ष मतलब भैंस की आँख का संज्ञा स्थापन किया। तो गुग्गुल हो जाएगा इसका पहला तो वर्ड, और देव हो जाएगा देवधूप, ठीक है। और महिषाक्ष मतलब ये भैंस की आँख की तरह दिखता है वर्ण जो है इसका, और संज्ञा स्थापन का कार्य करता है चरक के अकॉर्डिंग। और गुग्गुल के जो भेद हैं वो 5 टाइप के बताए हैं, कृष्ण वर्ण, नील, कपीश, रक्त और पीतवर्ण। इसके बाद है वरुण। तो वरुण कुमार ने सेतु वृक्ष की तिक्त शाख खाई। तो वरुण कुमार नाम का एक लड़का है जिसने क्या किया, सेतु वृक्ष की तिक्त शाख खाई। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, वरुण कुमार ने सेतु वृक्ष की तिक्त शाख खाई। तो कुमार से हो जाएगा कुमारक, सेतु वृक्ष से हो जाएगा सेतु वृक्ष, और तिक्त शाख से क्या हो जाएगा, तिक्त शाख, क्योंकि इसकी जो शाख होती है वो कैसी होती है, तिक्त रस की होती है। इसी तरह ज्योतिषमती। तो ज्योतिषमती की जो लता होती है वो क्या होती है, तेल वहाँ से निकलता है जो शिरोविरेचन करते हैं। तो इसका जो वहाँ पे सिनोनियम होगा वो निम्नलिखित होगा, वो होगा ज्योतिषमती की लता का पित्त तेल मतलब पीला तेल शिरोविरेचन करता है। तो ज्योतिषमती की लता का जो पीला तेल है वो क्या करता है, शिरोविरेचन करता है। तो ज्योतिषमती से ज्योतिषमती हो जाएगा, लता से लता, पित्त तेल मतलब पीला तेल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पीले कलर का पीला तेल वहाँ पे स्राव होता है, ठीक है, और शिरोविरेचन करता है, ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 15 प्लांट्स डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।